जब परशुराम ने अपने ही घर में घुसकर उठाया विक्की पर हाथ, तब देखिए एक बार फिर शालिनी ने किया कुछ ऐसा जिसे देख सबके होश उड़ गए। वहीं दूसरी तरफ शीतल ने गन पॉइंट पे परशुराम से रचाई शादी और परशुराम को हत्या के आरोप में कराया गया अंदर। एपिसोड की शुरुआत में चिंटू कहता है कि आज फादर्स डे है, लेकिन उनके पापा उनके साथ नहीं है। पीहू दुखी होकर कहती है कि अब उनके पापा नहीं रहे। चिंटू उसे समझाता है कि उनके पापा इतनी आसानी से नहीं मर सकते, उसे पूरा ट्रस्ट है कि वे जिंदा हैं। अगर आज रात तक वे घर नहीं लौटे तभी वह मानेगा कि उनके पापा नहीं रहे। उसी समय विक्की शर्मा वहां आता है। वह बच्चों से पूछता है कि शालिनी कहाँ है। पीहू बताती है कि बाजार गई है वो। विक्की बच्चों के लिए ढेर सारे महंगे उपहार लेकर आता है। वह कहता है कि आज फादर्स डे है, इसलिए वह उनके लिए तोहफे ले आया है और कहता है वह जल्द ही शालिनी से शादी करने वाला है और फिर वही उनका पिता बन जाएगा। चिंटू गुस्से में उसे कहता है कि उसकी माँ विक्की से कभी शादी नहीं करेगी। उसी समय परशुराम भेष बदलकर वहाँ पहुँचता है। वह झूठ बोलता है कि वह टॉयलेट का फ्लश ठीक करने आया है। परशुराम देखता है कि विक्की बच्चों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहा होता है। फिर वह फ्लश ठीक करने का बहाना बनाकर विक्की से पूछता है कि वह इस घर में क्या कर रहा है। विक्की जवाब देता है कि वह शालिनी से शादी करने वाला है। इस पर शिव प्रसाद कहता है कि शालिनी के पति की मौत की चर्चा है और उसके खिलाफ मामला भी दर्ज है, फिर भी तुम शादी का सोच रहे हो। तुम शालिनी और उसके पति के बीच आ रहे हो। विक्की उसे अपनी हद में रहने के लिए कहता है और उसके बारे में बुरा भला बोलने लगता है। यह सुनकर परशुराम गुस्से में उसे थप्पड़ मार देता है और उसका कॉलर पकड़ लेता है। वह उसका हाथ कस कर पकड़ते हुए चेतावनी देता है कि बच्चों के सामने किसी के बारे में गलत बातें न करें। इसके बाद वह बच्चों से कहता है कि उनके पिता जरूर वापस आएंगे। इसी बीच शालिनी घर लौटती है। शालिनी को देख पड़ोसी उसके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं, जो कि उनका काम ही होता है। फिर शालिनी विक्की से पूछती है कि वह यहाँ क्या कर रहा है। विक्की परशुराम के सामने शालिनी के साथ फ्लर्ट करने लगता है। वह उससे कहता है कि शिव प्रसाद के मामले को खत्म कर दे और अगले ही दिन उससे शादी कर ले। वह वादा करता है कि वह उसके बच्चों की देखभाल करेगा। यह सब सुनकर शिव प्रसाद का दिल टूट जाता है। दुखी परशुराम वहाँ से चला जाता है। उधर शीतल शिव प्रसाद से उसकी मांग में सिंदूर भरने के लिए कहती है। वह उससे कहती है कि अब तक वह खुद ही अपनी मांग में सिंदूर लगाती रही, इसलिए उसे कभी यह महसूस नहीं हुआ कि वह उसकी पत्नी है। वह शिव प्रसाद से उसकी मांग में सिंदूर भरने की विनती करती है। शिव प्रसाद कहता है कि वह अपने घर पर वापस गया था। शीतल कहती है कि उसने वहां जाकर ठीक नहीं किया, वहां तुम्हारे बहुत दुश्मन है। इस पर शिव प्रसाद कहता है कि उसे कोई पहचान नहीं पाया क्योंकि वहां भेष बदलकर वह गया था और वह अपने बच्चों से मिला था। वह शीतल से पूछता है कि उसने उससे वादा किया था कि जब वह साबित कर देगी कि शालिनी गलत है तब वह उससे शादी करेगा, लेकिन अभी कुछ साबित नहीं हुआ कि शालिनी का उसके साथ नाजायज रिश्ता है। लेकिन अगर शालिनी सही निकले और उसे पता चला शीतल ने उसे झूठ बोला है तो वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। शिव प्रसाद कहता है कि उसका दिल टूट चुका और यह दर्द उसके शारीरिक घावों से भी ज्यादा तकलीफ दे रहा है। वह बताता है कि उसने होटल में उन लोगों के बारे में पता लगाने की कोशिश की थी जो मनाली में विक्की शर्मा से मिलने थे, लेकिन तभी इंस्पेक्टर वहां आ गया और उसे जवाब नहीं मिल पाया। वह विश्वास के साथ कहता है कि उसकी शालिनी उसे कभी धोखा नहीं दे सकती, वह ऐसा नहीं कर सकती। जल्द ही वह पूरी सच्चाई का पता लगा लेगा। एपिसोड खत्म होता है। अब अगले एपिसोड में शिव प्रसाद एक गुंडे का पीछा करता है और उससे हत्या के बारे में पूछताछ करता है। तभी कोई तीसरा व्यक्ति पीछे से उस गुंडे को गोली मार देता है। यह देख शिव प्रसाद परेशान हो जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता। आगे की कहानी देखिए अगले एपिसोड में। धन्यवाद दोस्तों।